वेलकम स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि जेके एसएसबी क्वेश्चन पेपर 2015 में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन जो थे ये वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। तो इसमें हम 20 कुछ बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेन्स डायग्राम पे बेस्ड रहेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसी के साथ पार्ट 2 में हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिस्पेक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग डॉक्टर, लायर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो डॉक्टर, लायर और प्रोफेशनल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, वो भी इन डायग्राम की मदद से। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको चूज़ करना है। तो डॉक्टर और लायर दोनों प्रोफेशन है, मगर ये अलग अलग प्रोफेशन है। तो इस फिगर में आपको जो है आंसर, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, जहाँ पे आपको जो है आउटर वाला सर्कल देखने को मिल रहा है। ये हमारा जो है प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही जो ये अंदर वाला सर्कल है, ये वाला और ये वाला, तो ये जो सर्कल हैं, दो सर्कल, ये डॉक्टर और लायर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर और लायर दो अलग अलग प्रोफेशन हैं, उसकी वजह से ये अलग अलग जो दो सर्कल्स हैं ये अलग अलग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक डॉक्टर को कर रहा है, दूसरा लॉयर को कर रहा है, और ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये प्रोफेशंस को कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, डॉक्टर एंड लॉयर्स आर इंटायरली डिफरेंट। तो डॉक्टर और जो लॉयर होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनका काम बिल्कुल डिफरेंट होता है, मगर इनका जो है प्रोफेशन, ये दोनों प्रोफेशनल होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग वाटर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन। तो आपको वाटर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन के बीच का रिलेशनशिप बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट। तो डी पार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर में भी रहता है और एटमॉस्फेयर में भी रहता है। वैसे ही वाटर इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो जो हाइड्रोजन है वो वाटर में भी होता है और जो है साथ साथ में वो एटमॉस्फेयर में भी होता है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला जो सर्कल है ये हमें हमारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो सर्कल है ये हमारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सर्कल है इसमें से एक एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ साथ में जो दूसरा ये वाला सर्कल है ये हमारा वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाटर हमारा एटमॉस्फेयर में भी रहता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से ये जो है ओवरलैप कर रहे हैं, ऊपर वाले सर्कल, ये वाले सर्कल, ये दो सर्कल। और वैसे ही जो है हमारा हाइड्रोजन दोनों में रहता है, एटमॉस्फेयर में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो ये हमारा एक वाटर के लिए आ गया, ये हमारा एक एटमॉस्फेयर के लिए आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें जो रिलेशनशिप पूछा गया है वो पूछा गया है टाई, शर्ट और शूज़ के बीच में। तो टाई, शर्ट और शूज़ जो हैं ये तीनों अलग अलग आइटम होती हैं, तो इसके लिए जो है हमें कोई भी ओवरलैप नहीं करना है। तो इन तीनों को जो है अलग अलग सर्कल ड्रा करके जो है रिप्रेजेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा डी पार्ट। यहाँ पे एक जो है वो टाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा शूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताना है बुक, डिक्शनरी और प्रिंटर के बीच का। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो डिक्शनरी होती है वो भी एक बुक ही होती है। तो जो प्रिंटर होता है ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला सर्कल आ गया बुक के लिए, और जो अंदर वाला छोटा सर्कल है ये आ गया डिक्शनरी के लिए, और ये अलग से जो सर्कल है ये आ गया प्रिंटर के लिए। तो क्योंकि जो डिक्शनरी होती है वो भी एक बुक ही होती है, बुक के अंडर ही आती है। तो बुक जो है ये वाली हो गई, और नहीं, ये वाली बुक हो गई बाहर वाली, और अंदर अंदर वाली जो है ये डिक्शनरी हो गई। तो ये हमारा प्रिंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो सर्कल है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर है, डिक्शनरी इज आल्सो ए टाइप ऑफ बुक बट प्रिंटर हैज़ ए सेपरेट आइडेंटिटी। तो ये भी बोल, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि डिक्शनरी जो होती है वो भी एक बुक ही होती है, मगर प्रिंटर बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसीलिए जो है प्रिंटर को हमने अलग से रिप्रेजेंट किया है एक सर्कल की मदद से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द सर्वे ऑन सैंपल ऑफ 500 persons with reference to the number of males, females and
चिल्ड्रन। 90% ऑफ ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इन्होंने पूछा है कि 90 रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो जो 90 जहाँ पे लिखा हुआ है 90 ये वाला, तो ये कौन से इसमें से कौन से कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 90 हमारा जो है वो इस सर्कल में आ रहा है, यानी कि ये वाला सर्कल, और ये सर्कल है मेल्स का। तो इसका मतलब है 90 हमारा मेल्स में आ जाता है। तो 90 जो है वो मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ साथ में 90 जो है इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये वाला सर्कल जो है ये चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है जो वो 90 है ये हमारे मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और साथ साथ में चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, चिल्ड्रंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, यानी कि 90 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु आर बोथ मेल्स एंड चिल्ड्रन। तो जो 90 है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मेल्स को और साथ साथ में चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिस्पेक्ट द रिलेशनशिप अमंग वीमेन, मदर एंड डॉक्टर। तो इसमें आपको जो है वो रिलेशनशिप बताना है वीमेंस, मदर और डॉक्टर्स के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी पार्ट, क्योंकि कुछ जो वीमेंस होती हैं, जो सारी मतलब मदर्स होती हैं वो वीमेंस होती हैं। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है ये आ गया वीमेंस के लिए, मदर्स के लिए, और जो अंदर वाला सर्कल है ये आ गया वीमेंस के लिए। तो इन्होंने बोला है डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप दिखाना है। तो ये कुछ जो मदर्स होती हैं वो डॉक्टर भी होती हैं, तो इसी वजह से जो है ये इसके ओवरलैप कर रहा है। वैसे ही जो कुछ वीमेंस होती हैं वो डॉक्टर भी होती हैं, तो ये दोनों सर्कल को ओवरलैप कर रहा है, वीमेन वाले को और मदर वाले को। तो इससे हमें साफ पता चल जाता है कि जो कुछ डॉक्टर होती हैं वो मदर्स भी होती हैं और वीमेन भी होती हैं, वैसे ही जो सारी मदर्स होती हैं वो वीमेन होती हैं। तो ये अंदर वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी वीमेंस को, और बाहर वाला जो है ये हमारी मदर्स को। तो जितनी भी मदर्स होती हैं वो सारी जो है वीमेन होती हैं। तो वी नो दैट एवरी मदर इज़ ए वीमेन बट ओनली सम मदर्स आर वीमेन आर डॉक्टर। तो देयर फॉर द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द थ्री गिवन क्लासेस बेस्ट। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये रिप्रेजेंट करता है इन तीन क्लासों को बेस्ट तरीके से। तो देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिस्पेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट, पीपल एंड डॉक्टर। तो जो सारे जो तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी पार्ट। तो यहाँ पे ये साफ देखने को मिल रहा है कि जितने भी लोग होते हैं उनमें से ही कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर होते हैं, और उनमें से ही कुछ लोग जो है पेशेंट होते हैं। वैसे ही कुछ पेशेंट जो होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट भी होते हैं। तो ये पेशेंट और डॉक्टर वाले जो हैं अंदर दो सर्कल आ गए, ये क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं तभी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये सीधा सीधा बताते हैं कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर जो हैं वो भी पेशेंट हो सकते हैं, और ये दोनों जो हैं ये पीपल होते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिस्पेक्ट द रिलेशनशिप अमंग पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे ब्रॉड टर्म कौन सी है। तो फूड जो है वो वेजिटेबल्स को भी कवर कर लेता है और साथ साथ में पोटैटोज़ को भी कवर कर लेता है, क्योंकि फूड ही ये वेजिटेबल्स और पोटैटो जो है ये दोनों फूड ही होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बड़ा वाला सर्कल जो है ये फूड को रिप्रेजेंट करेगा बाहर वाला, उसके बाद ये अंदर वाला वेजिटेबल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और पोटैटो भी एक वेजिटेबल होती है तो ये आ जाएगी पोटैटो की। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, पोटैटो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फूड, हैंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इसी वजह से जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिस्पेक्ट द रिलेशनशिप अमंग कैप, टाई एंड शर्ट। तो कैप, टाई और शर्ट का रिलेशनशिप कौन सी डायग्राम जो है वो अच्छे से बता पा रही है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कैप भी जो है ये एक अलग चीज़ है, और टाई भी अलग है और शर्ट भी अलग है। तो इसी वजह से जो है हम इनको अलग अलग से डिस्क्राइब कर रहे हैं इस वाली फिगर के माध्यम से, इस वाली डायग्राम के मदद से। ये आ गया हमारा टाई के, एक हमारा इसमें से टाई के लिए आ गया, कैप के लिए आ गया, और एक शर्ट के लिए आ गया। नेक्स्ट देखें,
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन सर्कल एंड द ट्रायंगल। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल में ही पाया जाता है और जो स्क्वायर है इसमें नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल में ही आ रहा है। तो हमारा जो 4 नंबर है ये सिर्फ देखो ट्रायंगल में आ रहा है और साथ साथ में सर्कल में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट यानी कि 4th। तो 4 नंबर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो जो डायग्राम दी गई है इसको स्टडी करने के बाद जो है आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि नीचे लिखे गए हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैव टीवी एंड स्कूटर बोथ वट नाइदर बीसीआर नॉर मारुति। तो आपको इसमें से ऐसी फैमिलीज बतानी है जिनके पास टीवी है और स्कूटर है मगर उनके पास ना ही बीसीआर है और ना ही मारुति है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सी डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो ग्रीन कलर का सर्कल है वो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग बीसीआर। तो ग्रीन कलर का जो सर्कल है वो बीसीआर वाली फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही ब्लैक कलर का जो सर्कल है ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग टीवी। तो जिन फैमिलीज़ के पास टीवी है वो ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही हैं। वैसे ही जो स्क्वायर है ब्लू कलर का तो वो स्कूटर वालों को दिखा रहा है। वैसे ही मारुति वालों को दिखा रहा है ऑरेंज कलर का रेक्टेंगल। तो आपको इसमें से बताना है जिनके पास टीवी और स्कूटर है। तो टीवी और स्कूटर वाला जो डायग्राम आपको सबसे पहले देख लेनी है। तो जो टीवी वाली डायग्राम है वो है ब्लैक कलर का सर्कल और नेक्स्ट आपको देखनी है स्कूटर वाला। तो स्कूटर वाला जो है ये वाला ब्लू कलर का स्क्वायर है। तो इसमें जो ऐसा आपको नंबर देखना है जो कि इस सर्कल ब्लैक वाले सर्कल में भी आ रहा हो और इस स्क्वायर में भी आ रहा हो। तो देखते हैं यहाँ पे जो 15 नंबर है ये आप देख पा रहे होंगे ये स्क्वायर में भी आ रहा है और जो है हमारे इस सर्कल में भी आ रहा है। तो टोटल जो फैमिलीज़ हैं वो कितनी हैं जो कि हमारे पास जिनके पास जो है वो टीवी भी है और स्कूटर भी है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। 30 जो है इसमें से वो राइट आंसर है जिनके पास टीवी भी है स्कूटर भी है मगर इनके पास जो है वो बीसीआर और मारुति नहीं है क्योंकि 30 नंबर जो है वो सिर्फ ब्लैक वाले सर्कल और इस वाले स्क्वायर में आ रहा है, ना वो ग्रीन वाले सर्कल में आ रहा है और ना इसमें आ रहा है। तो जो 30 है तो 30 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास सिर्फ टीवी और स्कूटर है, उनके पास ना ही मारुति है और ना ही बीसीआर है। तो आपको डायग्राम को अच्छे से देखना है, ये सब आसान रहती है रीजनिंग। तो बस आपको जो है वो ध्यान से देख लेना है एक बार। तो देखेंगे 14th क्वेश्चन, व्हाट डज द एरिया मार्क्ड 1 इन द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स। तो ये पूछ रहा है कि जो ये फिगर है इसमें जो एरिया 1 है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसमें जो एरिया आ रहा है वो कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास क्वालिटीज़ हैं ऑनेस्ट, एडवोकेट्स, स्विमर्स एंड यूरोपियंस। तो ये अलग अलग सर्कल्स जो हैं ये अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरिया 1 की बात करें तो एरिया 1 जो है ये फर्स्ट सर्कल में भी आ रहा है, ऑनेस्ट वाले सर्कल में भी आ रहा है, वैसे ही ये एडवोकेट्स वाले सर्कल में भी आ रहा है और ये स्विमर्स वाले सर्कल में आ रहा है मगर ये यूरोपियन वाले सर्कल में नहीं आ रहा है एरिया 1 जो है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल ऑनेस्ट यूरोपियन स्विमर्स। तो इसमें जो है ये बोल रहा है कि इसमें सारे जो ऑनेस्ट यूरोपियन स्विमर्स हैं वो हैं। तो यूरोपियन वाला एरिया इसमें नहीं आ रहा है तो यूरोपियन वाला हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है ऑल ऑनेस्ट एडवोकेट्स हु आर स्विमर। तो ये बोल रहा है कि सारे एडवोकेट जो कि स्विमर हैं, तो ये भी वाला गलत है। तो नेक्स्ट जो है क्योंकि इसमें जो भी ऑनेस्ट जो एडवोकेट हैं वो सारे नहीं आ रहे हैं जो कि स्विमर हैं। नेक्स्ट आ गया ऑल नो यूरोपियन एडवोकेट एंड हु आर ऑनेस्ट स्विमर। तो ये बोल रहा है कि ऑल सभी हैं मगर यूरोपियन एडवोकेट्स नहीं हैं जो कि ऑनेस्ट हैं और स्विमर भी हैं। तो ये बोल रहा है बाकी सारे हैं मगर यूरोपियन एडवोकेट्स नहीं हैं जो कि ऑनेस्ट और स्विमर हैं। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट। तो आइए देखते हैं 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द एरिया मार्क्ड
1 to 7 रिप्रेजेंट द अर्बन एजुकेटेड हु आर नॉट हार्ड वर्किंग। तो इसमें से आपको जो डायग्राम आपको देखने को मिल रही है अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि अर्बन एजुकेटेड हैं, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्क्वायर है वो हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सर्कल है वो एजुकेटेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ऐसे लोग बताने हैं जो कि अर्बन भी हों, एजुकेटेड भी हों, और वो नॉट हार्ड वर्किंग हो, यानी कि वो हार्ड वर्किंग नहीं हो। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अर्बन वाला कौन सी शेप है। तो अर्बन में जो है वो ट्रायंगल है, तो एजुकेटेड की जो है वो सर्कल है। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो कि ट्रायंगल में आ रहा हो और सर्कल में आ रहा हो, और वो नंबर जो है स्क्वायर में नहीं आ रहा हो, यानी कि हार्ड वर्किंग वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा हो। तो आप यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढें जो कि सिर्फ ट्रायंगल में आ रहा हो और सर्कल में आ रहा हो, क्योंकि आपको सिर्फ अर्बन और एजुकेटेड देखने हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है फोर्थ, यानी कि IV, यानी कि 4, जो कि रोमन में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर है इसका ए जो है, यानी कि 4 जो है रोमन में लिखा हुआ है जो, तो ये फॉल कर रहा है ट्रायंगल और सर्कल में, ना कि स्क्वायर में। अगर ये स्क्वायर में फॉल करता तो ये फिर हार्ड वर्किंग हो जाते, मगर हमें चाहिए नॉन हार्ड वर्किंग, नॉट हार्ड वर्किंग चाहिए। तो वेजिटेबल, पंपकिन एंड जैक फ्रूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट। जहाँ पे आप जो बाहर वाला सर्कल देख रहे होंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेजिटेबल्स को, और एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पंपकिन को, और दूसरा कर रहा है जैक फ्रूट को। नेक्स्ट आ गया डे, वीक एंड ईयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ए, जहाँ पे जो बाहर वाला सर्कल है वो दिखा रहा है कि वो ईयर है, उसका अंदर वाला जो है वो वीक दिखा रहा है, वीक यानी कि हफ्ते, और उसके बाद जो है डे दिखा रहा है। तो ये ईयर के अंदर ही आ जाएंगे वीक, और उसके बाद आ जाएगा डेज। देखेंगे नेक्स्ट, लेथर्गी, एंग्जाइटी एंड पावर। तो ये सारी तीनों जो चीज़ें हैं ये अलग अलग हैं, टोटली डिफरेंट हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी पार्ट की जो डायग्राम है उसको देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग सर्कल हैं, ये एक दूसरे से ना ही ओवरलैप है, ना ही एक दूसरे के इंसर्ट हुए हैं एक दूसरे के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। हमें जहाँ पर रिप्रेजेंट करना है जज को, क्रिमिनल को, और थेफ्ट को, यानी कि चोर को। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो वो आएगा हमारा डी पार्ट, जहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिमिनल्स को, और जो अंदर वाला सर्कल है वो हमारा थेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो सारे चोर होते हैं वो क्रिमिनल ही होते हैं। तो क्रिमिनल के अंदर आ जाएगा थेफ्ट। तो वो जो बाहर वाला एक अलग से सर्कल है ये आ जाएगा हमारा जज, क्योंकि क्रिमिनल और थेफ्ट से जज बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा डी पार्ट, ऑल द थेफ्ट आर क्रिमिनल बट जज आर डिफरेंट। नेक्स्ट देखेंगे हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। तो फैमिली जो है वो मिलके बनती है हस्बैंड और वाइफ को। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बी पार्ट का यूज़ करेंगे, जहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है ये हमारा दिखाएगा फैमिली को, और अंदर वाले जो दो छोटे छोटे सर्कल हैं ये दिखाएंगे हस्बैंड और वाइफ को। तो इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस सीरीज़ का यहाँ पे एंड होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को प्रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो इसी वजह से जो है अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है और भी बढ़ेगा, और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए और भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।